लड़का स्कूल में था और तभी अचानक इसके हाथ गायब होने लगते हैं। लड़का डर जाता है और कोई इसे देख ना पाए इसलिए अपने हाथ छुपा लेता है और अपना सर भी ढक लेता है। टीचर उसका हाल पूछने आते हैं, वह कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है क्योंकि वह कुछ समय बाद बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। वह घर पर पहुंच जाता है पर तब तक वह पूरी तरीके से गायब हो चुका था। उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर कमरे में आती है लेकिन वह अब दिख नहीं रहा था। वह बिना कपड़ों के बाहर झूले पर झूल रहा होता है जैसे कि कोई भूत झूल रहा हो, क्योंकि वह किसी को दिख नहीं सकता तो बिना कपड़ों के रह सकता है, लेकिन यदि किसी को दिखाना है तो उसे कपड़े पहनने पड़ेंगे और सब कुछ ढक कर रखना पड़ेगा। वह अपने कमरे में चुपके से आता है और उसकी बहन उसके कमरे में थी। वह उसे बाहर भेज देता है। वह समझता है कि वह चली गई और वह अपनी टोपी उतार देता है। उसकी बहन उसे देख डर जाती है लेकिन वह उसे चुप कराता है और उसे बताता है कि मैं पूरी तरीके से गायब हो गया हूँ और यह बात किसी को न बताना। उसकी बहन ये बात मान जाती है। लड़का स्कूल में था और तभी अचानक इसके हाथ गायब होने लगते हैं। लड़का डर जाता है और कोई इसे देख ना पाए इसलिए अपने हाथ छुपा लेता है और अपना सर भी ढक लेता है। टीचर उसका हाल पूछने आते हैं, वह कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है क्योंकि वह कुछ समय बाद बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। वह घर पर पहुंच जाता है पर तब तक वह पूरी तरीके से गायब हो चुका था। उसकी माँ उसकी आवाज सुनकर कमरे में आती है लेकिन वह अब दिख नहीं रहा था। वह बिना कपड़ों के बाहर झूले पर झूल रहा होता है जैसे कि कोई भूत झूल रहा हो, क्योंकि वह किसी को दिख नहीं सकता तो बिना कपड़ों के रह सकता है, लेकिन यदि किसी को दिखाना है तो उसे कपड़े पहनने पड़ेंगे और सब कुछ ढक कर रखना पड़ेगा। वह अपने कमरे में चुपके से आता है और उसकी बहन उसके कमरे में थी। वह उसे बाहर भेज देता है। वह समझता है कि वह चली गई और वह अपनी टोपी उतार देता है। उसकी बहन उसे देख डर जाती है लेकिन वह उसे चुप कराता है और उसे बताता है कि मैं पूरी तरीके से गायब हो गया हूँ और यह बात किसी को न बताना। उसकी बहन ये बात मान जाती है।